2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बात हुई है, क्योंकि आधिकारिक घोषणा इसकी की नहीं गई और डीके शिव कुमार यही कह रहे हैं कि 2.5 साल बाद उनको सत्ता सौंपी जाएगी, सीएम बनाया जाएगा। क्या इस पर क्लैरिटी है? वो इसलिए क्योंकि इससे पहले कई लोगों का छाछ से उनका हाथ जला है, जैसा राजस्थान में हुआ था। सचिन पायलट जी अभी तक उसकी वजह से भुगत रहे हैं। रोहन जी, क्लैरिटी आप दे दीजिए इस पर, कोई ऐसे फॉर्मूला पर बात हुई है, नहीं हुई? अंजना जी, डीके शिव कुमार जी, देखिए डीके शिव कुमार जी कांग्रेस पार्टी के एक प्रखर कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरी पार्टी मां है। जब ये प्रोसेस भी चल रही थी तब भी उन्होंने कहा कि पार्टी को तोड़ने की बात मेरे दिल में कभी नहीं आएगी। उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा थी पर पार्टी के लार्जर इंटरेस्ट में आज ये मैं स्वीकार कर रहा हूं और पार्टी के सैनिक की तरह मेरा कार्य एंड लॉन्ग वे टू गो। ही बिलीव्स इन फ्यूचर, ही इज यंग, ही नोज दैट आगे मौका आएगा। आज ये पहली सरकार नहीं, अगर हमने अच्छा गवर्नेंस दिया, 5 गारंटी को पूरा किया तो कर्नाटक हमको रिपीट करेगी। तो ही इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर अंजना जी। तो मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म प्लेयरों का पॉलिटिक्स में काम होना चाहिए। जो लोगों को विश्वास हो लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए, उसी के लिए काम है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। पहले हमारी जो प्राथमिकता ये है, आज सरकार बन चुकी है, सीएम हो गए हैं, हम लोगों को 5 गारंटी को पहले पूरा करना है। वो खबर गलत है मतलब। मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं उस मीटिंग में था नहीं। अगर मैं होता तो आपको जरूर बता देता। अच्छा ठीक है, आप उस मीटिंग में नहीं थे। बाकी दोनों का क्या करेंगे सर? ये जो पाटिल साहब हैं और परमेश्वरा जी हैं, एक सेकंड सर, परमेश्वरा जी दलित कार्ड खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलित आपको बहुत आहत हैं, मुझे डेप्यूटी सीएम ही बना देते, मैं सरकार चला सकता था। इधर पाटिल साहब कह रहे हैं कि लिंगायत अगर आपको 24 में चाहिए तो आपको मुझे सीएम नहीं तो डेप्यूटी सीएम ही बना देना चाहिए था। इन महत्वाकांक्षाओं को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल होगा अंजना जी। आपके सारे सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। पहले जब कांग्रेस में कई लोग इंटरनली बोलते थे उसके भी जवाब कांग्रेस ने दिए। भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुई कि नहीं उसके भी जवाब हमने दिए। चुनाव के पहले सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार के बारे में कहा जाता था कि कैसे लड़ेंगे, उसके भी हमने जवाब दिए। तो कांग्रेस पार्टी सक्षम है सबको सेटिस्फाई करने में, सबको अपना अधिकार देने में। आने वाले दिनों में देखेंगे सारे लीडर मिलकर जो हमारी 5 गारंटी हमको पूरा करना है, टीम कांग्रेस, टीम कर्नाटका बनकर हम जनता की अपेक्षा को पूर्ण करेंगे और फिर जनता के पास जाएंगे कि देखिए आपकी अपेक्षा हमने कर्नाटक में पूरी की, अब मध्य प्रदेश आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है। इन जुमलेबाजों को साइड में रखिए, कांग्रेस को देखिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आप अब्दुल्ला ना हुए जाए उनकी शादी में? देखिए, नहीं, हम कहां, हम तो राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, हम कहां बेगानी शादी में दीवाने हो रहे हैं। आपने आज रोहन जी ने बोला कि वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, परंतु उन्हें मीटिंग के सूचना का अधिकार नहीं है। अब मेरा मानना है आपको भी इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं करना चाहिए इस विषय के ऊपर, क्योंकि इनकी भी स्थिति ये होगी कि अगर इनके पास सूचना होगी भी तो ये यही सोच रहे होंगे कि राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, तो इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। अब जो ये कह रहे थे अहंकार की बात नहीं क्यों थी, इतनी पहले 2.5 साल हम तो आपके संस्कार की बात कह रहे थे जो सत्ता के तुरंत बाद नजर आया। अब दूसरी बात आपने कहा कि हमारी हार हुई तो हम स्वीकार कर रहे हैं। मान्यवर अपने अपने टर्न पे बोलिए। रोहन जी अपने अपने टर्न पे बोलिए सर, अपने अपने टर्न पे। आपने कहा तो मैंने तो बोला कि हमारा वोट उतना ही है, हमें 5% बढ़ाना है। और मैं रोहन जी स्पष्ट कर दूं, कर्नाटक में हम 75 साल के सबसे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट 2018 में पाए थे और हम उतना मेंटेन किए हुए हैं। आपकी और हमारी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। आप गुजरात में अपना आधा परसेंटेज ऑफ वोट लूज कर गए थे। गुजरात में 32 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जो 1947 से आज तक कभी नहीं हारे थे, उसमें से आप 17 हार गए। आप उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त करवा बैठे थे। हम तो आपसे कह रहे हैं हम चुनाव हारे हैं मगर 75 इयर्स के अपने मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट पे बैठे हैं और हमें और अच्छा परसेंटेज ऑफ वोट पाना है। यानी हम ये मान रहे हैं कि हमारा 90% नंबर था, दूसरा 95% पा गया तो हमें 95% पाना। आपकी स्थिति ये थी गुजरात में हमारा 90% था, 30% पे आ गए थे। इसलिए हम स्वीकार कर रहे हैं और वह कर रहे हैं। और आप एक अंत में कह दूं, आपने लिंगायत समुदाय की बात कही, मैं पूछना चाहता हूं जब से राहुल गांधी जी का जन्म हुआ है कोई धराधाम पर एक सेकंड सर, मामला बढ़ रहा है। गवर्नर को दी सरकार बनाने की जानकारी। जो खबर आ रही है, डीके शिव कुमार ने राज्यपाल को भेजा था ईमेल सरकार बनाने को लेकर। ईमेल की कॉपी लेकर राज्यपाल से मिले हैं परमेश्वर, जो नेता हैं जिनके उप मुख्यमंत्री, जिनकी बात पहले भी हो रही थी, और कर्नाटक के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा वहां किया गया है। और
शनिवार को शपथ ग्रहण की जानकारी दी गई है। ठीक है सुधांशु जी, आपने अपनी बात कह ली, आप रोहन जी जवाब दीजिएगा, आचार्य जी आपके पास भी आऊंगी। लेकिन कीर्ति जी वो कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी की हार की ईद ज्यादा मना रहे हैं क्या, यही पूछे थे ना सुधांशु जी? हाँ देखिए, मैं ईद तो नहीं मनाता, लेकिन हाँ मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं जो मेरे साथ क्रिकेट भी खेलते थे, उनके साथ मैं जाता हूँ और उनकी ईद में उनके साथ सम्मिलित होता हूँ। मैं अधिकतर तंत्र की साधना करता हूँ और शाम को अपना पूजा हर रोज करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सुधांशु जी माने या ना माने, लेकिन दुनिया जानती है कि पीठ में अगर छुरा कोई भोंकना जानता है अच्छा से अच्छा, और मुंह में राम और बगल में छुरी कोई रखता है, तो वह सुधांशु जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार को छुरा इन्होंने मारा, अकाली दल को छुरा इन्होंने मारा, उद्धव ठाकरे को छुरा, शिवसेना को छुरा इन्होंने मारा। यह एक पैरासाइट की तरह है, वो पीठ पर चलते रहते हैं। जब इनको मौका मिलता है कि हाँ मैं यहां पर तगड़ा हो गया, तो ये तुरंत उसको छुरा मार देते हैं। यह 3 महीने उदाहरण आपको सामने दिखाए। अभी ये कह रहे थे कि हाँ अब तो सारे इकट्ठे होंगे, रीजनल पार्टी के 5% वोट ले लिए, तो इसलिए सारी रीजनल पार्टियां घबराई भी हैं। आप हमारी घबराहट को छोड़ दीजिए, यदि कांग्रेस को 5% वोट रीजनल पार्टियों से भी ले लिए गए, तो आप जरा अपना बारे में सोचिए कि आपका क्या होगा। नतीजा होगा ठन ठन गोपाल, बहुत बुरे फंस गए हैं आप सब तरफ से। और ये सभी लोग अगर एकत्रित हो गए, जो कि आगे संभावनाएं लग रही हैं, फिर तो ये समझिए कि बोरिया बिस्तरा बांध के झोला डोल के निकलना पड़ना जरूरी पड़ जाएगा, जैसा साहब कहते हैं। सुधांशु जी तगड़ा हमला बोला है। देखिए कीर्ति आजाद जी ने बताया वो ध्यान साधना भी करते हैं। मान्यवर, साधना में आप कौन सा तथ्य बोल गए? हमने किसी को नहीं छोड़ा, अकाली दल ने हमको छोड़ा किसान आंदोलन के मुद्दे पे। किस हर्ष पे पहुंचे दिख गया किसानों को। जदयू को हमने नहीं छोड़ा, वो आरजेडी के साथ गए सत्ता के मुद्दे के ऊपर। वो देखिए किस हर्ष में पहुंचे। आज जदयू चौथे नंबर की पार्टी है, जनता आरजेडी, भाजपा आरजेडी उसके बाद है। हमने शिवसेना को नहीं छोड़ा, वो महाविकास अघाड़ी में गए सत्ता के लिए और उनका सारा मामला बिगड़ गया। तो मान्यवर, हम किसी को नहीं छोड़ते, जो हमको छोड़ता है उसकी गति क्या होती है वो आप पूरा देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं हमने ईमानदारी से गठबंधन निभाया है। आप बिहार के मान्यवर, याद करिए 1995 में जब समता पार्टी से हमने गठबंधन किया था तो 7 सीटें समता पार्टी की, 42 भाजपा की थी। इसके बावजूद हमने उनको सीटें ज्यादा दी थी। पूरे 15 साल लालू प्रसाद यादव के नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था। जब पहली बार 99 में शपथ ली नीतीश कुमार ने, ज्यादा विधायक भाजपा के थे, हमने नेता बनाया मान्यवर। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हमने ईमानदारी से निभाया। और जो आप कह रहे हैं हकीकत तो सही है। चलिए, आपने बड़े उदारतक परिचय दिया, बताइए बंगाल में कितनी सीट देंगे कांग्रेस को लड़ने? कीर्ति जी इन्होंने जो बोल रहे हैं, ये एक बात इनके मुंह से अनायास निकल ही गई। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इन्होंने बोल दिया कि हमें अकाली दल ने छोड़ा किसानों के लिए। आज तक एमएसपी की टीम की जो गठन हुई थी उसके ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ, एक मीटिंग नहीं हुई, किसी को मालूम नहीं। जो बवाल हुआ 700 किसान मर गए, तो ये मान ही गए अंततः। इन्होंने बात की थी शिवसेना के साथ, शिवसेना से कहा था कि मुख्यमंत्री अगले चुनाव में आपका होगा, और उसके बाद वहां से पीछे भाग गए। जब यह डबल इंजन की सरकार बिहार में बोलते थे, तो केवल और केवल रोज इनके मंत्री और दूसरे लोग नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाए जाते थे कि जितनी भी कानून व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर भुखमरी है, यहाँ पर ये है, यहाँ वो है। यह इस प्रकार के आरोप लगाते थे। यह इनका तरीका है। अब गठबंधन में रहते हुए अपने जो साथी होते हैं उनको किस प्रकार से पीठ में चूरा भोंका हो जाए, जो मैंने आपको ये बात बताई है।